वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने प्राण की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि न इति। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। वैदेही जनक के बहुदक्षिण यज्ञ के समय कुरु पंचाल देश के ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणों की सभा में विदग्ध साकल्य ने याज्ञवल्क से प्रश्न किया, कति देवा याज्ञवल्क्येति। याज्ञवल्क ने क्रम से 3003, 33, 6, 2 और 1 देवों का निरूपण करते हुए अंत में सर्वमूलक एक देव स्वरूप का व्याख्यान किया। कथम एको देवीति प्राणीति स ब्रह्म तदित्याचक्षते। वह एक देव कौन सा है? वह प्राण है, उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। क्षर और अक्षर ब्रह्म प्राण का ही विस्तार है। प्राण ही प्रजापति रूप से सबके केंद्रों में, हृदयों में, गर्भ में बैठा हुआ नाना रूप से प्रकट हो रहा है। ज्ञानी लोग नाभि स्थित उस प्राण रूप योनि को देखते हैं। प्रजापतिश्च चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्थो भुवनानि विश्वा। प्राणो ही प्रजापति, प्राणो उवै प्रजापति, प्राणः प्रजापति। याज्ञवल्क ने जो सिद्धांत स्थिर किया उसी को अनेक वैदिक ऋषि मुनियों ने यथास्थान अनेक प्रकार से प्रतिपादित किया है। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में लिखा है कि प्राणो ब्रह्म इति हायस्माह कौशितकी। प्राणो ब्रह्म। समस्त उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक संहिताओं में प्राण की महिमा का अद्भुत वर्णन है। प्राण ही आयु रूप से सब में समाविष्ट है। प्राणों के उत्क्रांत हो जाने पर आयु सूत्र उच्छिन्न हो जाता है। प्राण ही सब देवों में ज्येष्ठ वरिष्ठ है। प्राण के स्थित रहने पर अन्य सब देव इस ब्रह्मपुरी में बस जाते हैं। प्राण ही इस शरीर रूपी नौका की सुप्रतिष्ठा है। प्राणो वै सुशर्मा सुप्रतिष्ठितान्। प्राण एस सपुरीशेते तम पुरीशेते इति पुरीशयम् संतम प्राणम पुरुष इत्याचक्षते। प्राण ही शरीर रूपी पुरी में बसने के कारण पुरुष कहा जाता है। प्राण ही वसु, इंद्र, आदित्य आदि रूपों से जाना जाता है। प्राणो व अर्का। इस मर्त पिंड को अमृतत्व से संयुक्त रखने वाला प्राण ही है। प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा। मैं प्राण रूप प्रज्ञा हूँ। मुझे आयु और अमृत जानकर उपासना करो। प्राण के रहने तक ही आयु रहती है। प्राण से ही इस लोक में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो चिर शक्ति इस मर्त पिंड को उठाकर खड़ा कर देती है, जिसके कारण शक्ति संचार दृष्टिगोचर होता है, वह प्राण ही है। प्राण एव प्रज्ञात्मा। इदम शरीरम परिग्रह उत्थापिति यो वै प्राणा सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा सा प्राणा। जो कुछ भी जगत में, शरीर में प्रज्ञान है वह प्राण ही है। प्राण की सत्ता से ही मशक से ब्रह्म पर्यंत सब चैतन्य ओतप्रोत है। प्राण ही उस चित शक्ति का महान लिंग या शेप है। प्राण रूप सिंबल से उस पवित्र चैतन्य की ही प्रतीति होती है। इस कारण प्राण की एक संज्ञा सुना सेब भी है। अश्व और स्वान ये भी प्राण के ही नाम हैं। जितने चैतन्य युक्त प्राणी हैं सब प्राण के वाचक हैं। पुरुष, गौ, अश्व, अजा, अबि प्राण के ही विशिष्ट नाम हैं। क्या क्षुद्र, पिपीलिका और क्या आश्चर्यभूत मनुष्य, सब प्राण हैं।
प्राण ही सोम है, प्राण ही अग्नि है। अग्नि सोमात्मक इस जगत में एक प्राण ही प्राणापान रूप से द्विधा विभक्त होकर कार्य कर रहा है। प्राण ही मित्र है, प्राण ही वरुण है। मैत्रा वरुण संबंधी मंत्रों में प्राणापान की महिमा और रहस्य बताया गया है। प्राण ही देव है, प्राण ही वालखिल्य है। प्राणों की संतति या विस्तार में बाल मात्र का भी अंतर नहीं है। प्राण ही ऋक्, यजु और साम है। प्राण ही रश्मियाँ हैं। सहस्त्र रश्मि सतधा वर्तमाना प्राण प्रजानाम उदयत्येष सूर्याः। प्राण ही संवत्सर है, प्राण ही सत्य है। प्राण एक बड़ा भारी शिक है जिसमें सब कुछ बंधा हुआ है। ऋषि पूछता है कि इस ब्रह्मपुरी में कौन नहीं सोता। तदाहु को अस्वप्तु महर्ति यद्वाव प्राणो जागार तदेव जागृतम इति। प्राण का जागना ही महान जागरण है। कृष्णोपनिषद में भगवान पिप्पलाद ने बताया है, प्राणज्ञा एवास्मिन ब्रह्मपुरे जागृति। प्राण की अग्नियाँ इस ब्रह्म नगरी रूप शरीर में सदा जागरूक रहती हैं। यजुर्वेद में एक मंत्र है, सप्त ऋषिया प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्तापः स्वपतो लोकमीयुत तत्र जागृतो अस्वप्न जो सत्र सदो च देवो। 7 ऋषि 7 प्राण, 7 आप 7 इंद्रियां, 2 जागने वाले देव, प्राण और अपान। इस तरह से 7 ऋषि शरीर में प्रतिष्ठित हैं। प्रमाद रहित रहकर 7 इसकी रक्षा में सावधान हैं। 7 बहिर्मुखी प्राणधाराएं इंद्रियां सोते समय सोने वाले के लोक में संयत हो जाती हैं। स्वप्न रहित रहने दो 2 देव उस समय भी, सोते समय भी प्राण और अपान जागने वाले आत्मा के साथ स्थित रहकर जागते रहते हैं। इस तरह से प्राण और ऋषि, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है प्राणा व ऋषिया। 7 ऋषि ही 7 प्राण हैं। 2 कान गौतम और भारद्वाज हैं। जो हर व्यक्ति के जो कान हैं वो गौतम और भारद्वाज हैं। 2 आँखें विश्वामित्र और जमदग्नि हैं। 2 नासाग्र, जो नासिका रंध्र हैं वो वशिष्ठ और कश्यप हैं। बाक अत्रि है। यह सिर देवकोश है। इसे स्वर्गलोक कहा जाता है, इसे स्वर्गलोक कहते हैं। तो इस तरह से प्राण की अद्भुत अद्भुत महिमा का वर्णन प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किया है। वह कहते हैं कि जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी तरह ऋग, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र और ब्रह्म सब प्राण में प्रतिष्ठित हैं। प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य संपादन की जो विधि है, ये दैवीय चिकित्सा है। अथर्ववेद के प्राण सूक्त में अनेक प्रकार से प्राण की महिमा का वर्णन है। प्राण का शाश्वत यशोगान है। प्राण और अपान को देवताओं का वैद्य कहा गया है। ये ही अश्वनी कुमार हैं। प्रत्योहता असुना मृत्युम अस्मद देवानाम अग्ने विषजा सचिभी। हे अश्वनी कुमारों, मृत्यु को हमसे दूर करो, तुम देवों के वैद्य हो। वे देवी विसज अश्वनी कौन से हैं? संक्रमतम माजहितम शरीरम प्राणापानौ ते सयुजा विहस्ताम सतम जीव सर्दो वर्धमानो अग्निष्टे गोपा अधिपा वशिष्ठा। हे प्राण और अपान, तुम इस शरीर को मत छोड़ो, दोनों सयुज होकर यहीं बसो, जिससे यह मनुष्य शतायु होवे। तो इस तरह से प्राचीन ऋषियों ने
प्राण विद्या के रहस्य को जानकर योग विधियों का आविष्कार किया। अनंत काल तक वही विधि अमृतत्व और दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट मानी जाती रहेगी। प्राण की प्रतिष्ठा ही अमृतत्व है, प्राण ही उत्क्रांति मृत्यु है, ब्रह्मचर्य ही प्राण प्रतिष्ठा का सर्वोत्तम मार्ग है। सर्व प्रकार की निर्विकारिता ही प्राणों को प्रकृतिस्थ और क्षोभ रहित रखती है। रेतोवा प्राणाः। इस तरह से जिस ब्रह्मोदन के शरीर में पक्व होने से अमृत उत्पन्न होता है, जो गायत्री का अधिपति है और जिसमें विश्वरूप वेद प्रतिष्ठित है, उस सिद्ध ओदन रेत से मैं मृत्यु के पार जाता हूँ। और पुनः प्राण की स्तुति प्राणस्येदं वशे सर्वम, प्राणस्येदं वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि नाइति। ओम शिव।